ईरानी हुकूमत के मुताबिक ईरान में चंद दिनों के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सूरत हाल अब कंट्रोल में है और मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। ताहम हालिया मुजाहिरों के बाद ईरान में मुमकिन रेजीम चेंज ने न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि दुनिया भर के लिए नए खतरात और तहफ़्फ़ुज़ात की फ़िज़ा पैदा कर दी थी, जिससे चीन, रूस और पाकिस्तान समेत कई ममालिक मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान पहले ही अपने हमसायों अफगानिस्तान और भारत के साथ कशीदा सूरत हाल का सामना कर रहा है। ऐसे में क्या वो अपने एक और सरहदी हमसाए मुल्क में मुमकिना अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त कर सकता है, और ईरान में अदम इस्तेहकाम का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है? इस हवाले से सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जब गुज़िश्ता साल जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, तो उस वक्त ईरान की सूरत हाल निहायत नाजुक थी। उस वक्त ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि अमरीकी हिमायत याफ्ता इसराइल ईरान में रेजीम चेंज के लिए जोर देगा, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात के चंद दिन बाद जब ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर बज़ाहिर अलामती नौयत के फ़िज़ाई हमले किए तो सूरत हाल पुरसुकून हो गई। ईरानी हुकूमत अपनी जगह बरकरार रही, और अगर ज़राए और सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर यकीन किया जाए तो अमरीका की जानिब से फ़ौजी कार्रवाई न करने का फ़ैसला पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मशवरे पर हुआ था। ऐसे में अब जब ईरान में दोबारा मुजाहिरे ज़ोर पकड़ रहे हैं और ट्रंप ने फ़ौजी कार्रवाई की ताज़ा धमकियाँ दी हैं, तो अब भी पाकिस्तान की पोजीशन बदली नहीं है। कुछ माहिरीन और अहदेदारों के मुताबिक पाकिस्तान ईरान में रेजीम चेंज नहीं चाहता, क्योंकि उसके नताइज तबाहकुन होंगे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान पाकिस्तान के लिए कोई दूर का मामला नहीं है, बल्कि ईरान उसका 900 किलोमीटर तवील सरहदी हमसाया है, जो मुल्क के सबसे नाजुक सूबे बलूचिस्तान के साथ हसास सरहद शेयर करता है। ईरान में कोई भी हलचल फौरी तौर पर सरहद पार अस्करियत पसंदी, हथियारों की स्मगलिंग, मुहाजिरीन की आमद और मुआशी डिसरप्शन के खतरात को जन्म देती है। ईरान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी के मुताबिक ईरान में किसी भी किस्म की तब्दीली, चाहे वो अंदरूनी हालात के नतीजे में हो या बैरूनी मुदाखलत की वजह से हो, वो पाकिस्तान पर बराह रास्त असर डालेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि माजी में पाकिस्तान ने ईरान और मगरिब के दरमियान कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया है, और ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का सिफारती मिशन अमेरिका में ईरान के मफादात पर भी नज़र रखता है, और इस तरह पाकिस्तान बहरान को कम करने में मदद भी दे सकता है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की तशवीश की एक वजह बलूचिस्तान पर उसके मुमकिन असरात हैं। ईरान का सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान नस्ली, कबायली और लिसानी तौर पर पाकिस्तान के बलोच इलाकों से जुड़ा हुआ है। सरहद पार रियासती अदम इस्तेहकाम अस्करियत पसंद नेटवर्क्स को तक़वियत देगा, जिससे वो महफूज ठिकानों का फ़ायदा उठाकर सरहद पार कार्रवाइयों को बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान की बलूचिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी की गुज़िश्ता कामयाबियाँ ईरान में अफरा तफरी के नतीजे में जल्द ही बिगड़ सकती हैं। साबिक़ सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम का कहना है कि जब पिछली बार ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा हुआ था, तब पाकिस्तान ने ईरान की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की वाज़ेह तौर पर हिमायत की थी। जौहर सलीम ने इस बात पर जोर दिया कि अब बैरूनी मुदाखलत, चाहे वो मुआशी हो, साइबर हो या फ़ौजी, सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ देगी और पहले ही अंदरूनी और बैरूनी दबाव से कमज़ोर ईरान को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर देगी। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में कि जब पाकिस्तान पहले ही लाखों अफगान पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी कर रहा है, ईरान के बहरान या फ़ौजी मुदाखलत से पनाह गुज़ीनों के एक और बड़े हुजूम का ख़तरा पैदा हो सकता है, जो पाकिस्तान के सरहदी इंतज़ाम, शहरी मराकज़ और सोशल सर्विसेज पर शदीद दबाव डालेगा, और इसका सिर्फ मुआशी नुकसान भी काबिल गौर होगा, ख़ास तौर पर उस वक्त कि जब पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम्स के तहत चल रहा है और माली मुश्किलात का सामना कर रहा है। ईरान में जबरी रेजीम चेंज के असरात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे, ये मशरिक़ वस्ता में फ़िरक़ावाराना तक़सीम को सख्त कर सकते हैं, प्रॉक्सी तनाज़ात को भड़का सकते हैं, और चीन, रूस और तुर्की जैसी इलाकाई ताकतों को भी मुलविस कर सकते हैं, और इसके पाकिस्तान के लिए नताइज संगीन हो सकते हैं, जो तवानाई तिजारत और रकूम की मुंतकली के लिए खित्ते में इस्तेहकाम पर इंहिसार करता है। जौहर सलीम के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में हमेशा बातचीत और दोस्ताना हल ही वो तरीक़े होते हैं जो ना सिर्फ मुल्क के अंदर के लोग चाहते हैं, बल्कि मुल्क के बाहर के लोग भी, ख़ास तौर पर वो लोग जो ईरान के खैर ख्वाह हैं और पाकिस्तानी ईरान के खैर ख्वाह हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये इस बात को उजागर करता है कि पाकिस्तान का नुक्ता नज़र हकीकत पसंदी पर मबनी है, और पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है कि ईरान को मुस्तहकम, खुद मुख्तार और सलामत रहना चाहिए। अगरचे पाकिस्तान हमेशा ईरान की अंदरूनी पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं हो सकता, लेकिन वो ये तस्लीम करता है कि ईरानी रियासत का ज़वाल पाकिस्तान के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिज़ास्टर होगा, जिसके असरात सरहदी सिक्योरिटी, पनाहगुज़ीनों की आमदोरफ्त, इलाकाई ताकत के तवाज़ुन और तवील मुद्दती सिफारती साख तक फैल जाएंगे। जब ईरान में मुजाहरे जारी हैं और ट्रंप मुदाखलत का इशारा दे रहे हैं, तो पाकिस्तान मुमकिन तौर पर खामोशी से रिस्ट्रेंट का मशवरा जारी रखेगा, बातचीत पर जोर देगा और ऐसा हल तलाश करने की कोशिश करेगा जो ईरान की इलाकाई सालमियत और खित्ते में इस्तेहकाम दोनों को बरकरार रखे। इसके अलावा आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने ईरान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क और आलमी बरादरी का अहम रुकन है।
پاکستان ایران کی صورتحال سے متعلق پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور امید کرتا ہے کہ ایران میں امن و استحکام قائم رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید بتایا کہ پاکستان صورتحال کے پرامن حل کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور پاکستان ایران کو ایک دوست اور بردر ملک کے طور پر پرامن اور خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ ایران ایک مضبوط اور باحوصلہ قوم ہے جس نے ماضی میں متعدد چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ ایسے میں حالیہ مظاہرے عام شہریوں کو درپیش معاشی مشکلات کے باعث سامنے آئے اور امید ہے کہ ایرانی حکومت کے اعلان کردہ معاشی اقدامات عوامی مشکلات کم کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو یقین ہے کہ ایرانی قوم ان چیلنجز پر قابو پا کر مزید مضبوط ہو کر ابھرے گی اور پرامن اور مستحکم ایران پاکستان کے مفاد میں ہے۔